हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पवन सतोशी यूट्यूब चैनल। आपका चैनल, हमारा चैनल और सबसे प्यारा चैनल। दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो आपका यहाँ पे बिल्कुल दिल से स्वागत है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि एक भी अपडेट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अपडेट मिस करोगे तो आप बाकी सबसे पीछे रह जाओगे। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, तो अब आपने जिस भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप मेरे चैनल पे आप विजिट करने आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है। यानी कि आपको जिस प्रोजेक्ट की जानकारी है उसके लिए आप उसी के प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप कृपया करके मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप ये फोटो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारे जो मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। इन्हीं कम से कम प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, सारे सॉलिड प्रोजेक्ट हैं। आप इस किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक एक करके चेक कर लीजिएगा। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हो जो आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सीरियस प्रोजेक्ट हैं और प्रॉफिट देने वाले प्रोजेक्ट हैं। थैंक। डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर नॉलेज। पैसे के पीछे ना भागे, ज्ञान के पीछे भागे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम लगी हुई है। मौसम ऐसा ही हो रहा है। फरवरी महीना आपको पता ही है, कोविड का महीना रहा है हर साल। तो वो सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल है, सभी को हो रही है। चलो टॉपिक पे आते हैं। स्क्रीन पे आप देख ही रहोगे, ओपन बीटा टेस्टनेट सीजन 2 क्या चीज़ है। सिंबल देख के समझ जाओ। ये ओवर वॉलेट का हमारा सबसे स्ट्रांग प्रोजेक्ट है और सबसे पहले दिया गया प्रोजेक्ट है। आप पॉइंट देख के अंदाजा लगा सकते हो कि हमने कितने अर्ली एक्सेस में इस प्रोजेक्ट को दिया था। ठीक है। तो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक आपको बताने वाला था। इसका आंसर भी मैं चलो बता ही देता हूँ। मार्च 30 मार्च, ये इसका आंसर है। सबमिट कर देते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे सर अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, सर कुछ बताओ कुछ बताओ। यार देखो, ऐसा है ना, ये यूट्यूब चैनल ना थोड़ा अलग टाइप का है। वो आपको तो पता ही है, मैं तो पागल हूँ, पागलों का सरदार हूँ। तो मैं कोई भी अपडेट ऐसे ही नहीं उठा के देता हूँ जब तक कि उसमें कुछ दम ना हो। ये तो आप कह रहे थे ना अपडेट दो अपडेट दो, तो यार देखो, ऐसे ही अपडेट नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत टेक्निकल आदमी हूँ। ठीक है। तो मुझे जल्दीबाजी नहीं है व्यूज़ लेने की या लोगों को ज्वाइन कराने की। मुझे ये रहता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट मेरे साथ कर रहे हो उसको अच्छे से समझो। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका बचेगा। क्यों? क्योंकि एकदम क्लियर कट आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। कोई भी डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि आप 36 लोगों के यूट्यूबर के वीडियो देख के आओगे, कन्फ्यूज रहोगे। क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं बता पाएगा आप। और ज़्यादा मैं फालतू की इन्फॉर्मेशन देता नहीं हूँ। काम की भैया, कितना पैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या तरीके, जेब में कैसे आएंगे, इतना ही तो चाहिए। अब उसका पूरा तामझाम समझ के हमने करना क्या है। चलो, ओपन बीटा टेस्टनेट सीजन 2। ठीक है। आपको पता है नाम से ही कि इसका सीजन 2 1 जो था वो लैपटॉप पे था, जो कंप्लीट हो चुका है। अब 2 आया है, तो इसकी इसमें मेरे को थोड़ा यही कंसर्न था कि साला वो भी लैपटॉप में आएगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट कम प्रॉफिट रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये मोबाइल पे आने वाला है। अब क्या है, द मिशंस आर एंडिंग सून। ये मिशन जो है, मिशन क्या है, जो डेली आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो पॉइंट्स, ये खत्म हो जाने वाला है। कब खत्म होगा? ओबीटी सीजन 2 से पहले। यानी जो सीजन 2 अभी इसका जो टेस्टनेट शुरू होने वाला है उससे पहले। तो उसका टाइम क्या है? लोकल टाइम मिडनाइट ऑन मार्च 11th। यानी कि मार्च को रात को 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इंडिया में जो लोग हैं वो उसको 5.5 घंटा प्लस कर लें तो वो आपका, क्योंकि नीचे टाइम भी दिया है, यूनिवर्सल यूटीसी टाइम एम। ठीक है दोस्तों, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब नीचे देख रहे हो, रात को 12 बजे हमारा 5:30 बजे, तो प्लस 5.5 घंटे का इसमें डिफरेंस है। तो सुबह, सॉरी, शाम को बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, सुबह 5:30 बजे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 5:30 से पहले आपने पैनिक नहीं होना है। और अपडेट भी नहीं करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई कि भैया 5:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से ये सीजन 2 बंद हो जाएगा। ठीक है। तो रात को सोने से पहले आप क्या क्लेम कर, जो भी क्लेम लेम करना है ना वो कर लेना 11 तारीख को शाम को। ठीक है, सोने से पहले ही क्लेम कर लेना। और सुबह उठ के क्या करना वो बताऊंगा।
अब डेली रिवार्ड क्विज मिशन ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये क्विज बंद हो जाएंगे। स्टेकिंग फ्रेंड्स कार्ड मिशन जो आप रिफर करते थे ट्विटर के थ्रू, जो ट्विटर का जो आपको पता होगा, ट्विटर से भी आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो ट्विटर कनेक्ट करके ले लेना। फ्रेंड कार्ड मिशन से मिलते थे, स्टेकिंग से भी आपको पॉइंट मिलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कलेक्ट एज मैनी पॉइंट्स ऑन फ्रेंड्स कार्ड एज पॉसिबल बिफोर द एंड, यानी कि 11 मार्च से पहले पहले जितना रेफर करना है कर लो, कार्ड ले लो। उसके बाद ये कोई कार्ड मिशन सब कंप्लीट खत्म हो जाएंगे, फिर तो रियल काम होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपीरियंस द न्यू ओवर वॉलेट, यानी कि नया ओवर वॉलेट कब आएगा, 11 को 11 को नहीं, मतलब 12 को तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा मॉर्निंग में, तो 13 को हमको ये मिलेगा 5 बजे। ठीक है, तो 5 AM को ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया का टाइम क्या रहेगा, 5.5 घंटा ऐड कर लो इसमें, यानी कि 10:30 बजे हमको 13 तारीख को ये मिल जाएगा। हियर आर द न्यू ऑन चेन फीचर इंट्रोड्यूस टू ओवर वॉलेट। क्या क्या इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जनरेटिंग एंड मैनेजिंग द क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एड्रेस, यानी कि यहाँ पे वॉलेट क्रिएट होने वाला है। अभी तक तो सिर्फ पॉइंट इकट्ठे कर रहे थे, वॉलेट एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वॉलेट क्रिएट करना, क्योंकि वॉलेट क्रिएट होगा उसी से ट्रांजेक्शन होते हैं। वो एक तरीके से बटुआ है, बटुए के अंदर ही लेजर क्रिएट किया जाता है एक उसका हिसाब किताब रखा जाता है। दूसरा क्या है, पाम स्टेकिंग। पाम का मतलब क्या है, हाथ, यानी हाथ के अंदर ही स्टेकिंग हम कर सकते हैं। दूसरा एंड होम स्टेकिंग, यानी घर बैठे ही स्टेकिंग कर सकते हैं। घर बैठे का मतलब क्या होता है, लैपटॉप से भी कर सकते हो और मोबाइल से भी कर सकते हो। लिंकिंग ओवर नोड, नोट माइनिंग क्या होती है, अगर गागा नोड ये सब आपने किया होगा या अभी आप वो कर रहे होंगे, हाँ गागा नोड ही समझ लो, वो नोड माइनिंग है। तो वहाँ पे एक तरीके से नोड को लिंक किया जाएगा। तो ओवर प्रोटोकॉल का जो अपना जो है, वो जो नोड माइनिंग करवाने वाले हैं, कोडाओ में भी नोड माइनिंग होती है, आपको पता होगा। उसमें रिवार्ड मिलता है, जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, इथेरियम की माइनिंग होती है, तो साल में फिर उसका एक जो रिवार्ड होता है वो फिक्स होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेम चीज ये है, पर इसमें हमारा कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है, तो उसको ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये नोड माइनिंग ये हमसे करवाएंगे, उससे भी कुछ ना कुछ रिवार्ड आएगा। चेकिंग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी हम चेक कर पाएंगे। क्लियर, ज्वाइन अस विद ओवर फॉर टेस्टिंग। हम ओवर को ज्वाइन करेंगे टेस्टिंग पर्पज के लिए। क्या मिलेगा इसमें, रिसीव ओवर डेली थ्रू द डेली ग्रांट, यानी कि जो डेली यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हमसे करवाएंगे जिससे हमको ओवर टोकन मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स यू में आल्सो रिसीव ए बोनस पॉइंट। इसके अलावा हमको जो पॉइंट हमारे पास इकट्ठा करें हैं उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओवर वॉलेट के टोकन में या कॉइन में। ध्यान रखना ये टेस्टिंग का है, ये रियल नहीं होगा। ठीक है, जो मुझे लग रहा है वो बाद में रियल हो जाए वो बात अलग है। अब आते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉइंट्स एंड फ्रेंड कार्ड यूज फॉर। ये पॉइंट्स क्या है और फ्रेंड कार्ड का यूज क्या है। तो पॉइंट्स एंड फ्रेंड कार्ड विल बी यूटिलाइज एज द फर्स्ट क्वेस्ट मैट्रिक फॉर ओकेप एंड द मेन नेट। इनका यूज क्या होगा पॉइंट्स का, और उसका जो इनका फर्स्ट क्वेस्ट आएगा ओकेप में यानी मेन नेट में, वहां पे इसका यूज किया जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। स्टे ट्यून फॉर एक्साइटिंग चेंजेस टू पॉइंट्स एंड फ्रेंड्स कार्ड। ये चेंज भी कुछ कर सकते हैं, तो वो जो चेंज मतलब एक्साइटिंग चेंज यानी जो चेंजेस अब होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें बोल रहे हैं कि आप एक्साइटेड रहें। व्हेन विल द ओपन बीटा टेस्टनेट एंड। ये ओपन टेस्ट बीटा टेस्टनेट जो शुरू होने वाला है 13 मार्च से, खत्म कब होगा। तो ये कह रहे हैं कि मैन नेट लॉन्च तक होगा। मैन नेट लॉन्च 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीना, 3 महीने बाद, 4 महीने, जब भी उनको लगेगा कि भाई अब उनका एप्लीकेशन जो है स्मूथ हो गया है, मैन नेट के लिए तैयार है। मैन नेट यानी कि वहाँ पे रियल लोग काम करेंगे, पूरी दुनिया उसके अंदर घुसेगी। एंड सफिशिएंट टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द टेस्टनेट पीरियड फॉर ए सक्सेसफुल मैननेट रिलीज, यानी कि सारा सक्सेसफुल जब पूरा हो जाएगा एप्लीकेशन। कोडाउ ने भी आपको याद होगा ऐसे ही किया था, तो आई थिंक 3-4 महीना उन्होंने टेस्टिंग करी थी। द शेड्यूल रिलेटेड टू द ओपन टेस्ट विल बी अनाउंस लेटर थ्रू द ऑफिशियल ओवर प्रोटोकॉल। इसको आप ज्वाइन कर लेना, इनका जो ओवर प्रोटोकॉल का वो है। व्हाट इज द ओवर फोर्ट इन द ओपन बीटा टेस्टनेट। तो इस ओवर का क्या यूज है, तो इट इज ए टेस्टनेट एक्सक्लूसिव ओवर यूज फॉर टेस्टिंग पर्पज। तो ओवर टोकन दिया जाएगा जिसको टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, एंड इट विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर अपॉन द मैन नेट लॉन्च। और जब भी इसका मैन नेट आएगा तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बदले में जो भी आपने वहाँ पार्टिसिपेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टोकन मिल जाएंगे। तो डू आई नीड टू अनस्टेक द स्टेक पॉइंट। वो कह रहे हैं जो सबका बड़ा लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हमें अनस्टेक करना चाहिए या स्टेक पॉइंट करना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं समझो आप, यू डोंट नीड टू अनस्टेक द स्टेक पॉइंट। आपको अनस्टेक करने की जरूरत नहीं है।
जो आपने स्टेकिंग पे लगाया है उसको हटाने की जरूरत नहीं है। कई लोग यूट्यूबर बड़ा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। दे विल बी ऑटोमेटिकली अनस्टेक। क्या कह रहा है वो? ऑटोमेटिकली अनस्टेक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? व्हेन द मिशन एंड, मिशन एंड जब होगा, मिशन कब एंड होगा? साढ़े सॉरी 12 मार्च को 5:30 बजे मिशन कंप्लीट हो जाएगा इंडिया के टाइम के हिसाब से। पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान का कर लेना, बांग्लादेश में हो तो बांग्लादेश का आप ऐड कर लेना। 12 UTC 11 मार्च उसको प्लस कर लेना, जो भी आपकी कंट्री का टाइम है, या जो मैंने वेबसाइट बताया वहां से कर लेना। हाउएवर इफ द स्टेकिंग मिशन एंड्स यू कैन नॉट क्लेम द अनक्लेम पॉइंट। लेकिन उन्होंने क्या कहा है जी, अगर आपका स्टेकिंग मिशन जब ये एंड हो जाएगा तो दोबारा आप क्लेम नहीं कर पाओगे। वो किसकी बात कर रहा है? स्टेकिंग की बात नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि जब आपने मान लो मैंने 61,000 लगाया है तो डेली मेरे पास कितना पॉइंट बनता है? 14। आपका एक बन रहा होगा, दो बन रहा होगा, सिर्फ उसकी बात कर रहा है। अगर आपने गलती से भूल भी गए तो क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। मेरी तरह अगर आपके पास 60,000, 50,000, 40 पॉइंट है तो आपको 10-12 पॉइंट मिलते हैं, तो छूट गए तो भी ठीक, नहीं छूटे तो कोई क्या फर्क पड़ता है? 61,000 में 10-20 कॉइन अगर छूट भी गए तो फिर भी मैंने कहा जी चलो रात में ले लेना। लेकिन उसके लिए परेशानी, यानी कि हाँ कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर सब लोग ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा जी कुछ नहीं करोगे ना तो भी कुछ नुकसान नहीं है। चाहे आप ऐप अपडेट कर लो, चाहे अनइंस्टॉल कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्लियर? अगर लेकिन कोई लोग हैं जो जो बहुत ज़्यादा सीरियसली और वॉलेट के टोकन को लेके बैठे हैं, तो वो लोग भाई अपने जो जो भी 11 5:30 बजे सुबह उठोगे तो ऐप अपडेट करने से पहले आप 5:30 बजे से पहले वो सारे पॉइंट क्लेम कर लेना, जैसे कि रोज हम करते हैं 10-10 5-5 कॉइन आपको क्लेम कर लेना, कहानी खत्म। दूसरा ऐप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। बाकी अगर थोड़ा और सीखना होगा तो भैया उस दिन मैं करूंगा तो मेरे बाद ही आप कर लेना, ऐसा कर सकते हैं। तो कुड आई रिसीव द एयरड्रॉप विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द ओपन बीटा टेस्टनेट? क्या हमको एयरड्रॉप मिलेगा भैया अगर हम ओपन बीटा टेस्टनेट पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो? यू कैन रिसीव एयरड्रॉप बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ओकेप रिक्वेस्ट। जो भी आपने अभी ये ओकेप, इसको ओकेप ही समझ लो, ये जो ओकेप चल रहा है जिसमें हम रोज पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें जो आपने काम किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एयरड्रॉप मिलेगा। However, participating in the open beta testnet allows you to receive even more airdrop। अगर ओपन बीटा टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करोगे तो और मिलेंगे। यानी कि असली माल तो यही वाला है जो अभी हम कर रहे हैं 11 मार्च तक। इसमें जिसने मेहनत करी होगी, जिसने जो भी काम किया होगा, जितना रेफर किया होगा, उसी हिसाब से उनको फायदा होने वाला है। लेकिन ओपन बीटा टेस्टनेट में भाई थोड़ा और ले लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या पता ज़्यादा ही मिल जाए। ठीक है। तो दोस्तों यही थी इसकी पूरी कहानी। मुझे नहीं पता मैं कितना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम से जूझ रहा हूँ। और लोग कह रहे हैं जी आप बड़े लेजी टाइप के यूट्यूबर हो, तो बस बिल्कुल यार, क्योंकि एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है और दूसरा ये है कि ज़्यादा मैं जब बताने जाता हूँ ना तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है। लेकिन पर्पज़ यही होता है कि यार आप लोगों को, अगर अब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल समझाऊंगा क्या फ़ायदा उसका। इसलिए मैं ज़्यादा शॉर्टकट ही मारता हूँ। लेकिन इसको मैंने अच्छे से समझाया क्यों? क्योंकि ये एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, और जब भी कोई चीज़ शानदार हो तो फिर उसका प्रेजेंटेशन भी शानदार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इसको कर लेना ज्वाइन, लिंक दे दूंगा। अभी कितना तारीख है? तारीख भी मुझे नहीं पता, 6-7 दिन बचे हैं। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इकट्ठा कर लो। ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। किसी को डाउट क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर देना मुझे, लेकिन जब भी क्वेश्चन करते हैं ना स्क्रीनशॉट के साथ या तो ऑडियो भेज दो या तो मैसेज टाइप कर दो, ये जरूर करा करो। तो क्या है, मुझे समझ में आया। स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे, खाली क्वेश्चन करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। तो पहले प्रोजेक्ट का नाम बताओ, फिर क्वेश्चन करो, फिर स्क्रीनशॉट भेजो। उससे क्या होता है कि सामने वाला आपको रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाएगा। तो इसको कर लेना दोस्तों। और वेल3 का जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे वीडियो पढ़ें या मेरे से पर्सनली आप कोड ले लो। मैंने यहाँ एक ऑफर रखा है, जो भी टॉप 30 लोग होंगे, अगर मेरे को $1 लाख का इनाम लगता है तो आप लोगों को $20,000 का प्रॉफिट मैं शेयर करूंगा टॉप 30 में। यानी टॉप 10 लोगों को मिलेगा $1,000, और नेक्स्ट 20 to 30 लोगों को, सॉरी नेक्स्ट 11 to 30 यानी 20 लोगों को मिलेगा $500। ध्यान रखना, मिलेगा तभी जब मुझे मिलेगा। ठीक है। मेहनत करो, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना प्रॉफिट ये दे सकता है वेल3। 2024 का सबसे शानदार, सबसे इजीएस्ट, सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट यही है जो मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स के बाद यही एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो बहुत साफ सुथरा है और काफ़ी लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है। यानी कि इसको अगर होल्ड भी रखोगे ना, वर्ल्ड कॉइन कैसे मैं लोगों को बोलता हूँ ना होल्ड करो, तो वैसे ही इसको भी होल्ड करोगे वेल3 को, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा आपको। ठीक है।
तो ये चीज़ क्लियर होगी और बाकी एम्बर फंड करते रहना, ठीक है। तो इसी बात से मैं अपने इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, और कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट में डाल देना, अच्छा बुरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने आपके पॉइंट हैं वो लगा देना, आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में वो बता देना, और वेल 3 का आपने ज्वाइन किया है कि नहीं किया वो बता देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि जी वीडियो नहीं दे रहे हो। या देखो, मैं ऐसे कोई भी आलतू फालतू वीडियो डालता रहूँगा, क्या फ़ायदा उसको। मैं चाहता हूँ आपका दिमाग ना साफ सुथरा रहे। मैं रोज़ दो चार वीडियो बनाता रहूँगा, क्या होगा। फालतू में क्या है कि एक भी प्रोजेक्ट ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो तो मैं 4-5 ही प्रोजेक्ट करता हूँ पूरे साल में। छोटा मोटा पता 10 5-10 डॉलर के ऐसे तो मैं देता ही रहता हूँ कि यहाँ ज्वाइन कर लो, वाइट लिस्ट ज्वाइन कर लो, ये कर लो। जब जब दम होता है तो कर लेते हैं, नहीं होता है तो हटा देते हैं। लेकिन मेन अपने पास 5 प्रोजेक्ट होते हैं। मैं बता भी देता हूँ। आप देखो, आइस हमने किया, और वॉलेट हम कर रहे हैं, एवाइम हमने करा था, सतोशी मैंने करा था, रूबी हमारा चल रहा है, और एम्बर है, और बॉन्डेक्स है। पाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई क्वेश्चन मत करना पाई के रिगार्डिंग। गागा नोड, मैसन नेटवर्क, इसकी लिस्टिंग है। एथेन बिल्कुल स्कैम प्रोजेक्ट है, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इसमें आपने। ठीक है। मैंने ज़्यादा इसमें टीम नहीं बनाई है, लेकिन और ना आप बनाओ, मैं तो ये एडवाइस करूँगा। लेकिन फिर भी भाई, फ्री का जब तक मिल रहा है ना तो ले लेना। वर्ल्ड ऐप फ्री में इसमें मिलते हैं तो देख लेना। एप्लीकेशन, इसमें कोई रेफरल नहीं है, ठीक है। एम्बर फंड में ध्यान रखना, डे हर महीने $40 मिल रहे हैं इस टाइम बिटकॉइन के अकॉर्डिंग। अगर आप 33 लोगों को रखते हो अपने पास एक्टिव, तो लाइफ टाइम की इनकम है, हर महीने की सैलरी की तरीके से आती है। ओजीसी आप देख रहे होंगे, ये सबसे अर्ली स्टेज में हमने दिया था। रीड टू एंड में कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। एक्स प्लस कर रहा हूँ, मिंटिंग इसमें स्टार्ट हो गई, ये तो अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। ये ओमेगा और ये सब तो पुराने प्रोजेक्ट्स हमारे जो लिस्ट हो चुके हैं। कॉइन जी को मैं यहाँ पे बबल्स मिलते हैं वो लेता रहता हूँ। एस जेट को एनर ज़्यादा मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ओमेगा के अंदर ही ये काम करता है वो जेट। ओपन की और एक इसमें एक एडवर्टाइज आती है जिससे मुझे तकलीफ है, लेकिन इसमें भी मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी पड़ी है, ठीक है। साइलेंसियो आपको पता है डीपिन का प्रोजेक्ट है। बीआरसी आपको पता है कि बिटकॉइन का लाइटिंग नेटवर्क पे है। अभी दे रहा नहीं दे रहा उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस करते रहो। अप्रॉक अर्निंग, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट सोलाना का अच्छा प्रोजेक्ट है, और डीपिन का प्रोजेक्ट है जो प्रॉफिट देने वाला है। इसमें आप पता है फ्री बिटकॉइन में ये लेता रहता हूँ। 2015 से इस प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूँ और फ्री में बिटकॉइन अर्न करता हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी बिटकॉइन नहीं खरीदा। सिद्रा चेन, इसमें अभी घपड़ चपड़ चल रही है, लेकिन यूनिक प्रोजेक्ट है तो मैं कर रहा हूँ। बाकी कैल प्लैल तो छोटा मोटा काम है। कॉइन लाइव है, पंक पांडा में भी अच्छी क्वांटिटी है मेरे पास। तो दोस्तों, यही प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी सब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। वेल 3 है, या और 2-3 जो टास्क वाले प्रोजेक्ट हैं वो मैं अपने कीवी ब्राउजर से करता रहता हूँ। इसके अलावा कोई भी ऐप है तो आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर दो, और पर गाली मत देना अगर चल गया तो। क्योंकि मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जितने आप लोग मुझे भेजते रहते हो ना। सर ये देख लो वो देख लो, मैं सब चीज़ देख चुका होता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा कि मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। कई मैंने वीडियो में 1-2 वीडियो में ही बताया मैंने। तो उसके लिए तो भाई मेरे वीडियो खंगालने पड़ेंगे आपको। तो दोस्तों, यही मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। तो अगर वीडियो लेट आए तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब मार्केट में कुछ है नहीं, इसीलिए मैं वीडियो नहीं देता हूँ। और अपडेट्स मैं तभी देता हूँ जब फुल्ली ऑफिशियल हो, क्लियर हो, हर चीज़ क्लियर दिख रही हो, तभी मैं देता हूँ। मैं ऐसे ही आलतू फालतू प्रोडिक्शन देता रहूँ, क्या फ़ायदा उसका, है कि नहीं। बेकार में आप भी कन्फ्यूजन में रहो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।